अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अस्कर है और आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल ये है आज का कि हम तालीम हासिल करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद इसके बावजूद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पाते और असल मायनों में जिसे तरक्की कहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये आया कहाँ से है, इसका आगाज कहाँ से हुआ। तो ये ब्रिटिश सिस्टम ने इसको लॉन्च किया था, ब्रिटिश वालों ने। असल पर्पज उनका जो इस तालीमी निज़ाम को लॉन्च करने का था वो अपने फ़ायदे के लिए था। इसमें तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन इनके जो बेसिक रूल्स उनके बनाए हुए थे वो आज भी इसी तरह से कायम हैं। और उन्होंने जो तालीमी निज़ाम बनाया था उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। ये जितने भी तालीमी निज़ाम है हमारा, ये आपको आपके माइंड ग्रोथ को नहीं बढ़ाता, थिंकिंग को नहीं बढ़ाता। ये इसलिए नहीं है कि आप मल्टी टैलेंटेड बनाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आप अल्टीमेटली या तो गवर्नमेंट के काम आ सकें या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग चाहिए जिनके दिमाग बंद हो चुके हों। तो ये तालीमी निज़ाम हमारे दिमाग बंद करता जा रहा है। और मैं ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि हम बगावत पे आ जाएं। इसको समझिएगा, अगर किसी बंदे को इस बात की समझ आएगी तो वो इसमें रियल मीनिंग्स को समझ जाएगा, तालीम के असल मतलब है क्या इसको समझ जाएगा। तो उनको ऐसे ही बंदे चाहिए कंपनी को जो यस सर करते हो। देखें, आप किसी भी कंपनी में जाए, कितनी भी तालीम हो, आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जो आपने वहाँ काम करना है वो ट्रेनिंग से सीखना है। तो अगर आपसे कोई काम पड़ा हुआ है तो वो भी ट्रेनिंग उसको भी देंगे तो काम तो वो भी कर लेगा। फर्ज कि आप 3 माह में ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, वो 6 माह में कर लेगा। अब हमने ये देखा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, इस निज़ाम से बचा कैसे जा सकता है। अब देखें कि हमें समझना है तालीम का असल मतलब क्या है। तालीम का असल मतलब ये है कि कोई किसी को एजुकेशन का, किसी को कोई काम आता है उससे वो काम सीख लेना। तो आपने जो सीख लिया ये आपने तालीम हासिल कर ली। तालीम का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो। तालीम ये भी है कि आपके पास स्किल्स हों, वैल्यूज हों, आपको अखलाकियात आती हो, आपको मामलात आते हो। ये तालीम है, ये लर्निंग है। कुछ इदारे, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो लोगों को लर्निंग करवा रहे हैं एक्चुअल मीन्स में, लेकिन 99% इदारे जो हैं वो उसी तर्ज पे चल रहे हैं, ब्रिटिश तर्ज पे। और आपका मोटिव क्या होता है कि डिग्री कहाँ से लेनी है और जॉब कहाँ करनी है। ये ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट हो चुका होता है कि डिग्री लेनी है फलां इदारे से और इस तरह जॉब करनी है। तो इसमें आपकी मोटिवेशन भी वही है और कंपनी की भी वही, दोनों के मोटिव्स पूरे हो गए। कंपनी को हरगिज़ या गवर्नमेंट को हरगिज़ ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो क्वेश्चन करते हो, जो चीज़ों को समझते हो। वो तो उल्टा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ भी क्वेश्चन कर देंगे। तो उनको ये बात ज़हनी चाहिए, जैसे ब्रिटिश सिस्टम ने लोगों को जॉब्स क्रिएट करके लोगों को तालीम, ऐसा निज़ाम तालीम का बना के अपने नीचे गुलाम बना के रखा। तो वो 100 साल गुजरने के बाद भी वो सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाई जाती है। दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, इसके बावजूद ये पुराने तस्वुरात हमारे जहनों में बैठे हुए हैं। लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। लोग जो रास्ता है, ट्राइड पाथवे है, उसी पे चलने को तरजीह देते हैं जिसपे ज्यादातर लोग चलते हैं। अब अगर किसी इंसान को खुद को बदलना है तो वो उसको इस सिस्टम को डीपली देखना होगा और वो खुद अपने एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इसको देखेगा, उसको खुद ट्राई करके इससे निकलना होगा। अगर तो आप इस बात को समझ जाते हैं कि तालीम क्या है, इस जो है सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं है। देखें, ऐसे आपके पास 1000 एग्जाम्पल्स हैं, लाखों मिसालें पाई जाती हैं जिन्होंने तालीम को बाय कह दिया, बाईपास कर दिया और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखिए, उन्होंने सीखा पैसे कैसे कमाने हैं, तो एक कोई इंतहा नहीं कि वो कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, दुनिया डिजिटल हो गई है, तो जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो वो अंदाजा ही नहीं कि वो कितने पैसे कमा सकते हैं। जो आगे तालीम वो हासिल किया, देखिए कोई बंदा यूनिवर्सिटी में अगर 4 साल में कुछ बात सीखता है, मे भी वो बात 4 माह में सीखता है जिसने उसने 4 सालों में सीखनी है। तो वो फिर बाकी जो उसके 3.5 साल है वो उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करके तब तक मेच्योर हो चुका होगा। तो अब इसको, अगर आप इस रेस से निकलना चाहते हैं तो आपको खुद इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना होगा और इस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ देखना होगा। आपको लर्निंग करनी होगी। आप लर्निंग करें, आप सिर्फ लर्निंग
افسوس یہ ہے اور ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہم نے لرننگ کو صرف اور صرف ڈگری یا ڈپلوما سے جوڑ دیا، یا کسی اچھے ادارے کی ڈگری اچھے. ہر بندہ آپ کو، ہر گھر، کوئی پڑھا لکھا ہے جیسا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یہ ڈگری لے لو، ڈگری لے لو. کیوں؟ کہیں کام آ جائے گی. کہاں کام آئے گی؟ وہ کاغذ جو ڈگریاں بھری پڑی ہیں، بندوں میں کوئی اسکل نہیں ہے، ان کو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کام آئے گی؟ جن کے پاس اسکلز ہیں، جن کو کام آتا ہے، وہ ڈگری نہیں بھی ہے تو کام کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ کو اس ریس سے نکلنا ہے تو آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، سسٹم کو سمجھیں، سسٹم سے الگ چلنا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا، دین ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ اسی راستے پہ چل کے ڈفرینٹ رزلٹ نہیں لے سکتے کہ آپ انہی لوگوں کے راستے پہ چلیں جو ایک لائن میں ہیں، تو پھر آپ ڈفرینٹ رزلٹ نہیں لے سکتے. تو آپ بھی اس ریس میں پھر بھاگتے رہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریس میں جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، جو ریس جیت رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں. اسی طرح اگر آپ ریس میں بھاگتے رہیں گے، لوگ آپ کو نمبروں سے جانیں گے، آپ کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا. آپ کے نمبر زیادہ ہیں آپ قابل ہو، آپ کے نمبر کم ہیں آپ قابل نہیں ہو. نمبر کیسے لوگوں کو قابلیت کو جج کر رہے ہیں؟ اس بات کی حیرانی ہے کہ نمبر کیسے کسی کی قابلیت کو بتا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اسکلس کو امپروو کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اس ریس سے نکلیں، سسٹم کو سمجھیں ڈیپلی خود کو، اور اس سسٹم سے نکل کے دیکھیں تو زندگی بہت مزیدار ہو جائے گی. ورنہ بھاگتے رہو اس ریس میں، بھاگو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو تعلیم آپ سیکھیں کوئی بھی اسکل سیکھیں. آپ تعلیم کو صرف اور صرف ڈگری یا ڈپلوما سے کیوں جوڑتے ہیں؟ سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.